हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। आज मैंने सुबह उठकर सारे काम ख़त्म करे क्योंकि आज मुझे वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करना था। तो मैंने सुबह के काम सभी जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर शाम की तैयारी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज मुझे कन्या जिमाना था और कन्या जिमा कर मुझे अपने वैभव लक्ष्मी के संकल्प को पूरा करना था। तो मैंने फिर अपनी शाम की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले मैंने जाकर पूजा करी और चने भिगो कर रखे थे, तो चने की सब्ज़ी बनाना था और पूड़ी और पापड़ वगैरह ये सब करना था। तो मैंने पहले पूजा करके ख़त्म कर किया, फिर मैंने जाकर चने को प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल किया। फिर उसके बाद सब्ज़ी छौंकी। पूजा करने के बाद ही मैंने सारा खाना बनाया था, क्योंकि पूजा मैंने 4 बजे कर ली थी और उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो 7 साढ़े 7 तक खाना बन जाता, इसलिए मैंने शाम को जाकर थोड़ी तैयारी दिन से ही कर रखी थी और बाकी की तैयारी पूजा करने के बाद शुरू करी थी, क्योंकि करना ज़रूरी था और फिर उद्यापन नहीं हो पाता था। अभी डैडी मम्मी भी आ गए थे, तो फिर उस बीच भी नहीं हो पाया था, काम बहुत ज़्यादा था इसलिए नहीं कर पाई थी। तो मैंने पूजा करके आके फिर उसके बाद चावल जीरा राइस करके चढ़ाई और सब्ज़ी हो गई थी। मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी तो सब्ज़ी हो गई थी, दूसरे कुकर में कर दी थी और फिर चावल जीरा राइस करके चढ़ाई। और उसके बाद फिर मैंने पूड़ी का आटा लगा कर रख दिया था, थोड़ी देर वो फूल जाता। फिर उसके बाद मैंने पूड़ी की लोइयाँ बनाई और बाजू से एक लड़की को बुला लिया था, तो उसने थोड़ी सी पूड़ियाँ बेल दी थी। वैसे तो पूड़ियाँ थोड़ी थोड़ी बेल दी तो मैंने फटाफट से निकाल ली थी, क्योंकि अगर आप बेलो भी और सेको भी तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता और थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने उसे बुलाकर जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकाली और उसने हेल्प करा दी थी। और फिर मैंने उसे बोल दिया था कि बस बेल के चले जाना, तो वो बेल के चली गई। फिर वो अपने घर के काम करके आई थी कन्या जीमने के लिए, और तब तक फिर ये भी आज पतिदेव भी जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो उन्होंने बाकी की हेल्प करा दी थी और हम दोनों ने मिलकर कर लिया था, क्योंकि काम बहुत रहते हैं अगर कन्या जिमाओ तो। फिर पूड़ी निकालने के बाद कन्या जिमाया और फिर कन्याओं को खीर और पापड़ बहुत पसंद आए थे और सब्ज़ी भी बहुत पसंद आई थी। और पहले तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिया, फिर बाद में और लिया, और ये सब खिलाने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत समेटा और फिर मैंने सुबह के लिए कर दिया था कि सुबह और समेटना हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत हो गया था और मैं थक भी गई थी। तो मैंने सुबह उठकर पहले बाकी का काम समेटा और उसके बाद फिर गेट खोलकर दूध का पैकेट निकाल कर लाकर उसे पकाने के लिए रखा। फिर ड्राई फ्रूट्स निकाल कर चढ़ाए, उनको छीला वगैरह और चाय बनाने के लिए रख दी अपनी। चाय जब तक बन रही थी तब तक मैंने फिर बाहर के आंगन को साफ़ किया। बाहर आंगन साफ़ करने के बाद पेड़ों में पानी डाला, क्योंकि कल भी काम बहुत था तो मैंने पेड़ों में पानी नहीं डाल दिया था, क्योंकि काम इतना था। तो बाहर का कल मैंने झाड़ू भी थोड़ा ही लगाया था, फिर बाकी का हम नहीं लगाया था, छोड़ दिया था, क्योंकि अंदर के काम बहुत सारे थे और करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही कर दिया था। फिर 5 मिनट बैठ के मैंने अपना पानी पिया और तब तक चाय हो गई थी, तो मैंने चाय छानी और उस पर शिवानी भी आ गई थी। तो बोली आंटी मैं कुछ हेल्प करा दूँ, तो मैंने उसे कहा नहीं बेटा, काम हो गया, मैंने समेट लिया है, इतना कुछ काम नहीं है। तो फिर उसे चाय नाश्ता दे दिया। तब तक उसने चाय नाश्ता करके वह छत में चली गई और फिर मैंने आटा निकाल कर रख दिया था। मैंने चाय पिया, उसके बाद ही मैंने सोचा कि आटा लगाकर रोटियां सेकती हूँ, क्योंकि पूड़ी इतनी कुछ बची नहीं थी और मैंने सभी के घर में प्रसाद थोड़ा थोड़ा भेज दिया था। तो मैंने इतनी पूड़ी का आटा लगाया भी नहीं था कि सुबह को बची, क्योंकि कोई खाता नहीं है ज़्यादा घर में पूड़ी और मैं ही खाती हूँ अधिकतर बस, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। फिर मैंने आटे पे नमक डालकर उसे अच्छे तरीके से गूँध कर रख दिया और फिर मैंने अपनी चाय ठंडी करके पी, क्योंकि चाय बहुत गर्म थी। तब तक मैंने आटा लगा कर रख दिया ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद फिर मैंने रोटियां सेकी चाय पीने के बाद, और रोटियां उतारने के बाद गैस क्लीन कर ली। रात को सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने सुबह को सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि सब्ज़ी बहुत थी और चने की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी दूसरी और कुछ नहीं बनाई। और बस सिर्फ दाल बना ली बच्चों के लिए थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों को दाल लगती है, और दाल में तड़का लगाकर उसे साइड में रख दिया। और रोटियां सेक ही रही थी तब तक मेड भी आ गई, तो उसने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। और उसने झाड़ू पोछा करके गई तो सब सूख गया था नीचे का फर्श, तो फिर मैंने मैट डाल दिया, क्योंकि वो झाड़ू पोछा करके जाती है तो मैटिंग वगैरह कुछ नहीं डाल के जाती, सब फिर बाद में खुद ही रखना पड़ता है। और वो डाल के भी जाते हैं तो
वैसा परफेक्ट नहीं डाल के जाते, इसलिए फिर ये सब खुद ही रख कर समेट कर अच्छे तरीके से जमाना होता है। तो फिर मैं बाद में कारपेट भी लगाई और आज मैंने पानी बदल बदल के पोछा लगवाया, क्योंकि नीचे फर्श बहुत गंदा था। बच्चे खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिराते ही हैं और पूरा फैल गया था। तो फिर अच्छे से मैंने रात को तो एक कपड़ा मार के थोड़ा सा पोछा था, लेकिन ज़्यादा पोछा नहीं लगाते हैं पूजा के बाद, तो इसलिए मैंने जो गीला गीला था वो सब पोछ लिया था और बाकी का मैंने फिर सुबह उससे बोला कि अच्छे से पोछा लगाना, अब थोड़ा सा गंदा ज़्यादा है तो उसे एक बार बता दो तो वो अच्छे से क्लीन कर देती है। और फिर मैंने किचन का ओटा क्लीन करके अच्छे से साफ़ किया और गैस को भी अच्छे से पोछा, फिर चिमनी को भी अच्छे से पोछ कर क्लीन कर दिया। राधे राधे।